आईटीआई वाले को ग्रुप डी में शामिल ही नहीं करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक रसगुल्ला लेकर मैं आ रहा हूं, हमारे सर के पास लाया, जस्ट टच करके खुद खा गया, ठीक है। 10 साल वैकेंसी देने का, ये क्या आपको साफ क्लियर सही साबित होता हुआ दिख रहा है? इस जन विरोधी सरकार से मुक्ति पाओ, देश को बिकने से बचाओ। कुछ छात्र गवर्नमेंट को गाली गलौज दे रहे हैं, कुछ छात्र मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे, कुछ छात्र रेलवे मंत्री को पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर से और एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है छात्रों की अदालत पॉडकास्ट 3 में। हमारे साथ फिर से और एक बार जुड़ चुके हैं सुल्तान सर जी, जो कि सभी लोगों को आपको पता है कि एनसीसी ट्रेनिंग करवाते हैं। आज का कुछ खास और विशेष मुद्दा हम लोग क्या लेकर आए हैं? मुद्दा कुछ इस प्रकार से है, बीते कुछ महीनों से रेलवे ग्रुप डी का जो घमासान युद्ध चल रहा है आईटीआई नन आईटीआई को लेकर, वैकेंसी 1 लाख प्लस देने की बात थी, जो 32,000 वैकेंसी आया है प्लस, इसको लेकर जो इतना घमासान युद्ध चल रहा है, हम लोगों ने बहुत सारे छात्रों के हित को लेकर वीडियो अपलोड किया है, जिसमें बहुत ऐसा कमेंट आ रहा है छात्रों का। कुछ छात्र सजेशन को कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे करने से वैसे करने से बेटर होगा, कुछ छात्र गवर्नमेंट को गाली गलौज दे रहे हैं, कुछ छात्र मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ छात्र रेलवे मंत्री को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कमेंट है जो आज वही सवाल मैं इनसे करूंगा, सुल्तान सर जी से करूंगा, और ये अपना सजेशन यहां पर रखेंगे और अंत में देखा जाएगा कि फाइनल सॉल्यूशन आखिर निकलता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का अगेन फिर से और एक बार फ्यूचर करियर फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सुल्तान सर, आपका स्वागत है अगेन हमारे चैनल पर। चलिए पहला एक कॉमेंट मैं आप लोगों को पढ़कर सुना दूं, थोड़ा लंबा कॉमेंट है, लेकिन भाई ने जो बात किया है, भाई का नाम है पप्पू राम जी ने कमेंट किया है। मेरा तो मानना यह है कि ग्रुप डी एक सबसे निचली स्तर की नौकरी है, जिसमें मजदूरों के रूप में काम करवाया जाता है। आईटीआई वाले को ग्रुप डी में शामिल ही नहीं करना चाहिए। आईटीआई वाले को इंजीनियरिंग ग्रुप के कैटेगरी में बी या सी में रखना चाहिए। हमारे देश की युवा में इतनी टैलेंट है कि जो काम यदि उसको चांस मिले तो वो एक इंजीनियर नहीं कर सकता, लेकिन आईटीआई का बंदा बखूबी देश के लिए कर सकता है। दुर्भाग्यवश हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों को चांस ही नहीं मिलता है और उसकी जो सभी हुनर है वो दबी की दबी रह जाती है। इसलिए यदि आवाज उठानी है तो सही पॉइंट पर आवाज उठाने की कोशिश करें। क्या लगता है आपको, पप्पू राम जी का बात में दम है? देखिए, पप्पू राम जी बहुत अच्छा बात बोले हैं कि अगर आईटीआई चाहे तो कुछ भी। सबसे बड़ी बात है कि बी और सी अब जो ग्रेड होता है उसके लिए ऑफिसर लेवल पे चले जाता है, उस पर डिप्लोमा की जरूरत पड़ता है। आईटीआई जो होता है कि वो जस्ट आपको एक बेसिक शिक्षा दिया जाता है, जिसको 2 साल का होता है। जैसे हमारे कोई भी बेसिक हम लोग कार्य करते हैं उस पर ट्रेनिंग का जरूरत वो पड़ता है। आप इतना भी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं कि जिससे आप बी लेवल और सी लेवल पे कार्य कर सकते हैं। इसीलिए बात को, हाँ आईटीआई नॉन आईटीआई बेटर, और आईटीआई है कि वो बेसिक अवेलेबल है, उसके बाद डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा, तो उसके बाद आप बीटेक वगैरह एमटेक वगैरह कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है। ये बोलना गलत है कि आप इसके लिए वजह से तो आईटीआई जो दिया हुआ है, इससे ज्यादा टेक्निकल एक जब इसके पहले जो वैकेंसी आया था उसमें टेक्निकल बोल के आता है। अगर आईटीआई की है तो जेयू के 2 है, इसमें टेक्निकल 3, उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बेशक आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका गलत है। तो सीधा अगर मैं बोलूं तो आपने जो बोला कि निचली स्तर का नौकरी, हाँ सही है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट भी है जिनके लिए ही आईटीआई का डिमांड किया गया है। आप जो बात कर रहे हैं बी और सी का, वो हाई लेवल का ऑफिसर रैंक का चल जा रहा है, तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा लगेंगे। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा, यहां पर स्नेहा राज जी कमेंट की है, बहुत हो गई बेरोजगारी की मार, अब की बार बीजेपी सत्ता से बाहर, बीजेपी हटाओ, रेलवे बचाओ, निजीकरण हटाओ, सरकारी नौकरियां, सरकारी संस्थाएं, सरकारी संपत्ति और अपना भविष्य बचाओ, सारे अभ्यर्थी एक हो जाओ, इस जन विरोधी सरकार से मुक्ति पाओ, देश को बिकने से बचाओ। बता दूं आपको, ये जो कमेंट आपने सुना, इस रिलेटेड कमेंट अगर मैं बात करूं, हर दिन 3-4 वीडियो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मैं अपलोड कर रहा हूं। प्रत्येक वीडियो में अगर 100 कमेंट आ रहा है तो जिसमें से 60 कमेंट 70 कमेंट का आंकड़ा कुछ ऐसा रह रहा है कि वो लोग इस गवर्नमेंट से खफा हो चुके हैं। वो लोग ना ही बीजेपी गवर्नमेंट को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को, ना ही रेलवे मंत्री को पसंद कर रहे हैं। तो इस रिलेटेड आखिर क्या छात्रों को बोलना है? देखिए, बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ये सरकार जो है धर्म का चरस जो होता है पिला चुका हुआ है, और पढ़ा लिखा युवा भी आज मतलब एक अलग धरना दे के बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और कुछ आप जो बता रही हैं, क्या नाम है उनका,
इनका नाम है स्नेहा राज। स्नेहा राज जी का जो भी है वो बोले हैं कि बीजेपी और देश बचाओ। आपको बता दें कि इसी ST SC OBC के ही लोग ज्यादा चरस खा के बैठे हुए धर्म के नाम पे। धर्म के ज्ञान तो कुछ है नहीं, फिर भी धर्म कर रहे हैं और अपना शिक्षा को खत्म करते जा रहे हैं। और दूसरी नंबर बात है कि आप तय नहीं करेंगे, ये सारे जनता तय करेगी कि कौन सरकार रहेगी नहीं रहेगी। अगर सारे लोग अगर ये सरकार का विरोध है तो फिर बीजेपी सरकार कैसे आ जा रही है, ये भी सोचने की पहल है। क्योंकि कहीं पे भी अगर बात बोलते हैं, कहीं भी मान लीजिए 2-4 घटना घट सकती है या बूथ दखल हो सकता है, सब जगह तो नहीं है। ये 543 में से आप ऑलरेडी वो 240 में एक बहुमत में वो बीजेपी सरकार, इसका कहीं ना कहीं इससे युवा पीढ़ी इनको पसंद करे, इसीलिए आज सरकार है। वो नहीं चाहते, उनको जरूरत नहीं है गवर्नमेंट जॉब से, उनको बोलते हैं खाएंगे पियेंगे, हमें एक ही सरकार होना चाहिए। तो चलिए, स्नेहा राज जी का आंसर यहाँ पर मिल चुका बखूबी, लेकिन मैं एक पर्सनली सवाल आपसे करना चाहूंगा, ठीक है। रेलवे मंत्री जी, एक बहुत बड़ा दिलासा, हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो बोला जाता है ना, सांत्वना पुरस्कार। तो मेरे अनुसार से रेलवे मंत्री जी सारे रेलवे रिक्रूटमेंट के जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ सांत्वना पुरस्कार दिए। पुरस्कार कुछ इस प्रकार से है, अभी से इतिहास चलता आ रहा था रेलवे रिक्रूटमेंट का कि 4 साल बाद रेलवे का वैकेंसी आता था, ठीक। इस साल क्या किया गया, रेलवे मंत्री एक एग्जामिनेशन कैलेंडर को लॉन्च की और खुद अपने मुंह जबानी में बोली कि अब से रेलवे ग्रुप डी का भर्ती के लिए छात्रों को 4 साल नहीं वेट करना होगा। हम लोग हर साल रेलवे में जितने भी पोस्ट है उन सारे पोस्टों का ये मंथ में हर साल इतना वैकेंसी हम लोग लाएंगे। तो सवाल मेरा ये है कि 2024 का अभी तक कोई भी भर्ती का रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है। ग्रुप डी अभी फंसा पड़ा है। 2025 आ चुका है, फरवरी मंथ चढ़ चुका है और अभी आरपीएफ का एग्जाम बाकी है। ग्रुप डी कब होगा नहीं पता, एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा नहीं पता। तो अभी इतने बड़े बड़े लेवल के एग्जाम मेरे अनुसार इसको कंप्लीट करवाने में ये 2025 खत्म होगा। रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, ऊपर वाला जाने। तो फिर ये जो मुहिम है इनका हर साल वैकेंसी देने का, ये क्या आपको साफ क्लियर सही साबित होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं बोल दूं, सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, कथनी और करनी में अंतर होता है। सिर्फ उनका कथनी है, बोल सकते हैं कि ये कथनी है, कथनी है, ये करनी नहीं। अगर ऐसा उनका पास रहता तो उनको समझना होता है कि ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप बी हो ग्रुप सी हो कि वैकेंसी बच्चे बैठे हुए, उनका उम्र हो रहा है, कल डेट में उम्र खत्म हो जाएगा, तो उनको तो निजीकरण करना है। तो इसीलिए वो तो जा रहे हैं, फाउंडर से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। देखिए ITI वाला है तो ये कंपनी में जॉब है। आप देखिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि अगर टेक्निकल है, आपके पास उम्र है तो इतना एज से इतना तक आपको अपेंडिक्स करवाया जा रहा है, आपका ये जॉब है। कहीं यही जो चीज चल रहा है, सरकार एक पीछे साइड से बेकअप रास्ता खोल दिया है कि भैया आप प्राइवेट में आइए। आज से हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं, उसके बाद जब हम लोग वैकेंसी निकले तो वैकेंसी भरेंगे। इसलिए कथनी और करनी में अंतर है। आप बोलेंगे हम इतना रोजगार देंगे, रोजगार दे नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं तो बोले, उसी में लड़के खुश है। और जहां तक बात है तो ये सरकार जो है, मैंने पर्सनली सिर्फ धर्म को लेकर जोड़ रही है। धर्म का जो बीज है वो बोध चुकी है, उसका हम लोग गंध ले रहे हैं। हम लोग सिर्फ जब कोई बात आता है, कुछ देश का बात आता है, मुद्दा आता है तो बस वाह 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 ये सरकार ठीक है, फिर उसी का उल्टा आप लोग चिल्लाने लगता है कि भैया हमको रोजगार नहीं मिला। तो दोनों एक पहलू का दूसरा सिक्का। एक चीज चाहिए तो एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। धर्म है, धर्म के बारे में पढ़े समझे जाने क्या है नहीं है सब कुछ। धर्म सबका प्यारा होता है, इसलिए धर्म कभी नहीं करता है बैर करना आपस में। और आज लोग आपस में आपको यही हाल कर दिया अंग्रेजों की तरह कि बीज बो दिया है, उसका गंध ले रहे हैं। और आप पढ़े नहीं पढ़े, जब जरूरत होगा तो कुछ एक टॉनिक दे देंगे, जड़ी बूटी दे देंगे, बस वही चीजें वही कथनी होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग रेलवे मंत्री बीजेपी गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे थे, चलिए क्लियर कट समझ में आ रहा है। एक यंग युवा, बेरोजगार युवा स्टूडेंट, ये लोग कोई भी सरकार को क्यों चुनते हैं? एक ही मकसद से चुनते हैं कि भैया हम लोगों को आने वाले टाइम में रोजगार का माध्यम मिलेगा और गवर्नमेंट वैकेंसी ठीक ठाक सही समय पर आएगी, हम लोग फॉर्म भरेंगे, जॉब लेंगे मेहनत करके। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, जो वैकेंसी आ रही है उस पर फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। इसी कारण से छात्र इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। और पसंद नहीं करने का सबसे बड़ा एक, आप किसी को आशा देकर, यानी कि मान लीजिए यहां पर एक रसगुल्ला लेकर मैं आ रहा हूं, हमारे सर के पास लाया, जस्ट टच करके खुद खा गया, ठीक है, तो ये बहुत गुस्सा होंगे, भाई देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। वही हाल हो रहा है। रेलवे मंत्री जी आ रहे हैं, बोल रहे हैं 1 लाख वैकेंसी मैं दिसंबर मंथ में लाऊंगा। दिसंबर आया, 32,000 वैकेंसी आया।
रेलवे मंत्री बोल रहे हैं ग्रुप डी भरने के लिए आईटीआई करना होगा तभी भरा जाएगा। लोग करके बैठ गए, अब अचानक यहाँ नोटिस आ रहा है कि भैया आईटीआई हटा दिया गया। तो ये क्या है, ये खिलवाड़ी हो रहा है। तो नापसंद वाला हरकत गवर्नमेंट खुद कर रहा है, अब छात्र नापसंद कर रहे हैं। लास्ट मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, मैं पर्सनल ओपिनियन आपका जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग खुद छात्रों के हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में रेलवे रिक्रूटमेंट सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? मुझे तो नहीं लगता नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा, एकदम ही नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो निजीकरण की तरफ बढ़ चुका हुआ है। अच्छा। और आने वाला समय में आप खुद बेखूबी देख सकेंगे, कुछ पार्ट जो है रह जाएगा सिर्फ नाम के लिए, उसके आने वाला निजीकरण तय है। आप जितना भी जो भी कुछ कर लीजिए, इसका प्रोसेस चालू हो चुका हुआ है, ये 10 साल में बहुत कुछ कर गया है, आप देखते रहिएगा सिर्फ। चलिए, मैं ज्यादा कमेंट का यहाँ पर नहीं दिखाया आप लोगों को, लेकिन जो दिखाया सभी से रिलेटेड था। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, बस पढ़े मन लगाकर, और फिलहाल अभी रेलवे ग्रुप डी को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको जारी रखना है। चलिए, वीडियो को यहीं पर छोड़ता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।